राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता टैरो इनसाइट। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मेरा नाम है श्वेता एंड आज चेक कर लेते हैं आप लोगों की जेमिनी राशि वालों के लिए ये दिसंबर का आने वाला मंथ कैसा रहने वाला है, क्या नेगेटिव चीज़ें एंड क्या पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। याद रखिएगा, ये जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे तभी आपकी लाइफ से रेजोनेट होगी। मैं कुछ पॉइंट्स आपको काउंटिंग करवाऊंगी, कुछ नंबर्स आपको ज़रूर बताऊंगी जिससे आपको अगर ये नंबर्स आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ से रेजोनेट होते हैं तो ये रीडिंग आपकी लाइफ से रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की जेमिनी राशि वालों के लिए कमिंग दिसंबर मंथ कैसा आने वाला है, उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं एंड साथ ही चेक कर लेंगे कि उनको किस चीज़ से बच के रहना है या किस चीज़ों की उनको ज़्यादा केयर करनी है, किस चीज़ क्या गाइडलाइंस उनको इस टाइम पे फॉलो करनी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि जेमिनी राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ राधा रानी गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मुझे बताइए कि जेमिनी राशि वालों के लिए इस दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है, क्या चांसेस हैं उनके पर्सन के साथ उनके मीटअप के, या इस समय तक जो भी नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में इस दिसंबर मंथ में क्या आने वाला है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि इस दिसंबर मंथ में आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का है जो कि रिवर्स है इस टाइम पर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि इस समय आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि इस समय तक अगर आप लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में हो या आपके पार्टनर की तरफ से आप काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड सिचुएशन में हो, यहाँ कुछ नंबर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेट हो रहे हैं, जैसे कि 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर एंड 3 नंबर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर एंड 11। ये आपकी या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो सकती है या इस टाइम से आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर से चल रही थी, ऐसा ये क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है। यहाँ पर कुछ कलर्स हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिकेट हो रहे हैं। ठीक है, ये कलर्स रेड कलर हो सकता है इस समय आपने पहना हुआ, या येलो कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है। यहाँ रेड कलर बहुत ज़्यादा कार्ड्स में नज़र आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपने अगर रेड कलर पहना है या येलो कलर पहना है या ब्लू कलर पहना है या वाइट कलर अगर आपने पहना है, और अगर आपके पास कुछ वुड का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कुर्सी हो सकती है, टेबल हो सकता है, या आप किसी वुडन के बेड पे इस समय बैठे हो सकते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। इसमें से जो पॉइंट्स आपको अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव लगते हैं आप उसको क्लेम कर सकते हो, और जो आपको नेगेटिव लगते हैं तो आप उसको यहीं छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जिसमें मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेके। ठीक है, लेकिन इस समय उनको आपको लेके कुछ मेंटल क्लैरिटी नहीं है। साथ ही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस समय 2 सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इशू भी मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी एंड आपके बीच में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस समय आपको लेके ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं। उनका थर्ड पार्टी के साथ भी इस समय कुछ अच्छा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। साथ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इस समय आपके पार्टनर के दिमाग में, आपको लेके चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस समय या तो आप मूव ऑन हो चुके हैं उनसे, या आपने इस कनेक्शन से कह सकते हैं कि इस कनेक्शन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपके पार्टनर इसी मेंटल क्लैरिटी
जो उनको नहीं आ रही है आपसे, या उनको ऐसा लग रहा है इस समय आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो और इस समय आप अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी। और ऐसा लग रहा है ना कि इस सिचुएशन में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनको थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए या आपके पास वापस आना चाहिए, क्योंकि इस समय नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और यहाँ क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि आपको लेके आपके पर्सन को बिल्कुल भी एक क्लैरिटी नहीं है। उनको अभी तक ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि आप उनसे मूव ऑन ही हो चुके हो, इस रिलेशनशिप को आपने छोड़ दिया है, उनके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया है, उनके बारे में एफर्ट देना आपने छोड़ दिया है। इस चीज़ को सोच सोच के आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर वो इस ड्रेन एनर्जी से या इस चीज़ों से बाहर आते हैं, इस थिंकिंग से बाहर आते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कमिंग टाइम में आपके लिए आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्गनेस, एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में फिर से एक ट्रस्ट बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक फैमिली सोच से वे नज़र आ रहे हैं। साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस बार जब आपके पास वापस आएंगे तो एक चेंज सिचुएशन में, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पार्टनर मुझे आपके पास वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपके साथ, आप दोनों के इस कनेक्शन में ट्रस्ट बिल्डअप करना चाह रहे हैं। साथ में काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे नज़र आ रहा है कि इस बार वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। इस समय आपके पार्टनर, जिस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर आपको लेके अपने फ्रेंड से कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बातें उनको बताने वाले हैं। साथ में बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि और आपके पार्टनर के दिमाग में इस दिसंबर मंथ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या करना चाह रहे हैं और कब तक एक्शन लेना चाह रहे हैं। डेफिनेटली द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स आया है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि इस दिसंबर मंथ में या आने वाले 6 वीक्स में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। और यहाँ आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस समय उनका दिमाग अपने काम पर नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। वो इस समय अपना एक कर्मा फेस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से उनका हीलिंग टाइम एंड कर्मा टाइम मुझे शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर या आपको इस नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में डाल के बहुत गलत किया है, और आपको छोड़ के उन्होंने थर्ड पार्टी में जाके बहुत ज़्यादा गलती की है। इस तरीके की सिचुएशन आपके पार्टनर इस समय आपको लेके सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही मुझे नज़र आ रहा है इन 6 मंथ या 5 मंथ्स, और कुछ लोगों की जिनकी वाइब्रेशन इस समय तक बहुत ज़्यादा हाई है, उनके पार्टनर उनको कमिंग 5 मंथ्स में या 6 मंथ में कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ अभी तक चल रहे थे उसको ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आप दोनों के बीच में लाना चाह रहे हैं। साथ ही जो भी कन्फ्लिक्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हुए थे उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये स्ट्रगल वाला टाइम अपनी लाइफ से, और आपको जो उन्होंने स्ट्रगल दिया है इस कनेक्शन में, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ सम ऑफ माई व्यूअर्स, उनके पार्टनर उनको विद इन 6 मंथ या 6 डेज़ में उनके पार्टनर से, उनको लव से रिलेटेड कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके पार्टनर से रिलेटेड आप देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस कमिंग टाइम में आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं। ये आप लोगों की ही मैनिफेस्टेशन का एक पॉजिटिव रिजल्ट है जो इस समय आपके पार्टनर आपको लेके फील कर रहे हैं और कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक आप भी इस सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील कर रहे थे अपने पार्टनर की तरफ से, लेकिन अब आपने ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन, ये रिश्ता, आपने एक डिवाइन को सरेंडर किया है, जिसका रिज़ल्ट ये यूनिवर्स की तरफ से आया है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस समय अट्रैक्टेड हो रहे हैं। वो सब कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से आपकी तरफ बढ़ें,
ये चीज़ें ठीक करें और अपनी गलतियों की यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर माफ़ी मांगते बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। साथ ही आपके पार्टनर इस समय आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। अगर इस समय तक आप लोग सिंगल हो तो आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप इस समय सिंगल हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, मुझे क्लियरली द लवर्स के कार्ड में नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में अगर अभी आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं। और अगर आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट या ब्लॉक्ड सिचुएशन या सेपरेशन की एनर्जी में हो तो आप लोगों का बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं कि इस समय एंजल्स आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। क्या आ रहा है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, क्या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं इस टाइम पर। रिकंसीडर, फॉरगिवनेस, इट्स अप टू यू। इस समय क्लियर इंडिकेशन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही आ रहा है कि आपको अपने दिमाग में इस समय जिनको भी लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या जिनके भी इश्यूज़ या आपने इस कनेक्शन को लेके जो भी इश्यूज़ इस समय तक अपने दिमाग में अगर रखे हुए हैं तो आपको वो कनेक्शन को अपने दिमाग से निकालना है। उस पर्सन को आपको अपने दिमाग से फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, यूनिवर्स को अपनी चीज़ें सरेंडर करनी है। साथ ही आपको उस पार्टनर को लेके एक फिर से पॉजिटिव वे में अपने दिमाग में थॉट्स लाने हैं, रिकंसीडर करने हैं। लेकिन इस बार जो आप थॉट्स लाएंगे वो आपको सिर्फ पॉजिटिव वे में ही लाने हैं। ठीक है, एंड इट्स अप टू यू का क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि अब जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स आपको सौंप रहा है या रोल रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस सिचुएशन में आप पहले अपने पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में लूज़ करी है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि इस समय ये रोल रिवर्स हो रहा है। और जिस तरीके की थिंकिंग या बिहेवियर आपके पार्टनर का आपसे के साथ था पहले पास्ट में या इस कनेक्शन में बिफोर ब्लॉकिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वो बिहेवियर अब आपका होने वाला है। एंड आपके पार्टनर आपके सामने कह सकते हैं गिड़गिड़ाते हुए आपकी तरफ पहुंचने वाले हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचने वाले हैं। तो आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी आपके पार्टनर की आपकी तरफ बढ़ने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके डिवाइन को अपनी चीज़ें सरेंडर करते हैं, डिवाइन को सौंपते हैं या फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाते हैं, इश्यूज अपने दिमाग से ख़त्म करके आप रिसीविंग मोड में आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सम ऑफ माय व्यूअर्स जिनकी वाइब्रेशन इस समय बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिनके इमोशंस पे वो बहुत ज़्यादा इस समय तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनका रीयूनियन विद इन 6 मंथ या 5 मंथ में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप बाकी जो व्यूवर्स इस समय बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, उनको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा लाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको यही कंसिडर करूँगी कि आपको इस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना चाहिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर को आपके लिए सिग्नल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अवेकनिंग टाइम, एक हीलिंग टाइम आपके पार्टनर का इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स उनको एक हील कर रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन को इस समय हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्लेम में ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये एनर्जी, ये रील आपकी लाइफ से कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।